झारखंड में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों की जल्द ही भौतिक सत्यापन जांच होने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा 56 लाख से ज्यादा लाभुक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के हैं। यानी फिलहाल जिनके खाते में 21वीं किस्त की राशि आनी शुरू हो गई है, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 56 लाख से ज्यादा लाभुकों के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि जल्द ही उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन यानी घर घर जाकर जांच की जाएगी जो लाभुक सही में है या नहीं। इस योजना को लागू हुए झारखंड में लगभग 2 साल का समय होने को आया है, लेकिन अब तक इस मामले की या इस प्रक्रिया की पूरी जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन अब झारखंड सरकार ने और खासकर महिला एवं बाल विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा विभाग ने यह दायित्व तमाम जिले के उपायुक्तों को सौंपा है, जो वह जल्द ही इस भौतिक सत्यापन कार्रवाई को या अभियान को शुरू करें। इस संबंध में हाल ही में गुमला जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, जिसमें पंचायतवार पंचायत सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई, यानी उन्हें नोडल पदाधिकारी बनाया गया, जो घर घर जाकर जिनके अधीन जो रोजगार सेवक है, पंचायत सेवक है या दूसरे कनीय कर्मचारी, वो घर घर जाकर लाभुकों की जांच करेंगे। झारखंड में जिन योजनाओं के लाभुकों की जांच होनी है, उसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 56 लाख से ज्यादा लाभुक तो शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिसके लाभुकों की जांच होनी है। इसमें मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, यानी जिन लोगों को 25 से 50 साल वाले जो लाभुक हैं, खासकर मुख्यमंत्री ये मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिलता है यदि कोई प्रोत्साहन राशि, तो वो मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत, यानी उनकी उम्र 50 साल से अधिक है, तो वो इसके दायरे में है। तो इस योजना के लाभुकों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके लगभग 27 लाख लाभुक हैं, यानी उनके भी भौतिक सत्यापन उनका भी किया जाएगा। इसके अलावा सीएम आदिम जनजाति पेंशन योजना, यह वैसे लाभुकों के लिए है जो आदिम जनजाति से आते हैं और उन्हें राज्य सरकार पेंशन प्रदान करती है। खासकर 32 ऐसी जातियां हैं जिसे आदिम जनजाति का दर्जा झारखंड में हासिल है। उसमें हो बिरहोर या फिर दूसरे, चाहे असुर, ये तमाम ऐसी जनजातियां हैं जो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा सीएम निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, जिसके लाभुकों की संख्या 5 लाख है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 3,10,000 लाभुक राज्य में निबंधित हैं और उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण है वह है सीएम राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ट्रांसजेंडर, यानी जो तृतीय लिंग वाले व्यक्ति हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें भी राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है और इसके तहत झारखंड में फिलहाल 49 लोग या 49 निबंधित हैं। तो उनकी भी घर घर जाकर अधिकारी जल्द ही जांच करने वाले हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं ऐसी है जिसके तहत झारखंड में लाभुकों को पेंशन प्रदान किया जाता है, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इसके लाभुकों की संख्या झारखंड में 8,30,000 है। यह योजना 60 से 80 साल के उम्र के लोगों के बीच में पेंशन प्रदान करने की है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसके तहत
40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को केंद्र सरकार सहायता राशि प्रदान करती है और इसके लिए झारखंड में 3,36,000 लाभुक निबंधित हैं। यानी लगभग 3,36,000 विधवा महिलाओं को, जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच की है, उन्हें केंद्र सरकार राशि प्रदान करती है। और इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, यानी जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति बेहतर नहीं है, उन्हें भी सरकार पेंशन प्रदान करती है और इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे लोग कह लीजिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनकी दिव्यांग स्थिति 35% या 40% से ज़्यादा है, उन्हें केंद्र सरकार सहायता राशि प्रदान करती है और इसकी संख्या झारखंड में यदि कही जाए तो लगभग 25,000 ऐसे लाभुक है, जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग योजना के तहत सरकार सहायता राशि प्रदान करती है। यानी कुल मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ 2 लाख के आसपास लाभुक है, जो इन तमाम योजनाओं के जरिए लाभ, चाहे वो केंद्र सरकार के जरिए हो चाहे वो राज्य सरकार के जरिए हो, हासिल करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की स्थिति, क्योंकि लगातार जो इनके तहत निर्धारित क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें 18 से 50 साल के बीच की महिलाएं, चाहे किशोरियां चाहे लड़कियां युवतियां, उनको रखा गया और निरंतर इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ इनके लाभुकों की संख्या में दूसरे तरीके से, यानी जो 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी संख्या में कमी भी आ रही है। लेकिन बावजूद जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार की है वो है लाभुकों के सत्यापन की। तो लाभुकों के सत्यापन के लिए अब जब पूरे राज्य में ये कार्रवाई इस मई महीने में शुरू हो रही है, घर घर जाकर लाभुकों की जांच की जा रही है। यदि उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर नहीं अपडेटेड हैं तो उसको अपडेट किया जाएगा। तो सरकार की पहली प्राथमिकता या पहली कोशिश ये होगी, जो सही लाभुकों तक सरकार की प्रोत्साहन राशि जो 2500 रुपये प्रति लाभुक, चाहे वो घर में कितने ही 2, 3, 4 भी हों तो भी सरकार प्रदान करती है, तो वो जरूरतमंद तक, जो जिस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, वो वहां तक पहुंच सके। तो आने वाले दिनों में यदि आप भी इन योजनाओं के लाभुकों की लिस्ट में शामिल हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने घर में आने वाले तमाम वैसे लोगों का जो इसके भौतिक सत्यापन के कार्य में शामिल किए जा रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के अधिकारी हों, उसके निगरानी के लिए प्रखंड स्तर के हों, जिला स्तर के पदाधिकारी हों, तो उनका सहयोग करें और उन्हें अपनी जानकारी जरूर उनसे साझा करें, ताकि आपके और आपके आश्रितों के लिए यदि कोई राशि या पेंशन सहायता योजना आपके घरों में आ रही है तो वो निरंतर जारी रहे। 25 मई तक यह अभियान चलाया जाएगा और घर घर अधिकारी जाकर के ऐसे तमाम लाभुकों का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि कोई दिक्कतें भी आ रही है ऐसे में या इन चीज़ों को लेकर के, तो आप जरूर हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। कोशिश हमारी ये होगी जो सक्षम पदाधिकारी से उन मसलों को या उन तक ये बात पहुंचाने की और आपकी सहायता करवाने की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि इस सत्यापन कार्ड से जुड़ी हुई कोई परेशानी होती है तो वह भी हमसे साझा कर सकते हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद, मैं हूं शैलेंद्र। आप देख रहे थे एयर नाउ। नमस्कार, शुक्रिया।